दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अब बुक अपनी पहले से चल रही है, 4-5 वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख भी चुके होंगे। इससे सबसे खास बात है फर्स्ट पेज में दिया हुआ है सब्जेक्टिव और तुरंत जस्ट उसके नेक्स्ट पेज में इसका ऑब्जेक्टिव यानी इसका टेस्ट। तो पहले इसे पढ़ लीजिए, फिर इसका टेस्ट भी दे दीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद ही हो जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपके फल से। अफीम का वनस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन है। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू के पत्तियों से। कॉफी में उत्सर्जित पदार्थ है कैफीन। कैफीन प्राप्त होता है कॉफी के बीजों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ है थीन। थीन टेनिन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। तारपीन तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है सहवाग। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियस में। किसमें? ट्राइलियस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा है हार्डविचिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा है हार्डविचिया। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा। पौधे के अंकुरण के लिए आवश्यक है जल, ऑक्सीजन और ताप। पौधों की आयु का पता लगाने के लिए वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। पौधों के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता है? 16 पोषक तत्व। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं और चट्टानों पर उगने वाले लिथोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली। ऑर्थोपोडा संघ के जीव कौन कौन से हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली। कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठ होते हैं। कीटों में पैरों की संख्या 6 होती है। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ मोलास्का है। मोलास्का संघ के जीव ऑक्टोपस और घोंघा। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है। मोलास्का संघ के जीव में शोषण गिल्स द्वारा होती है। मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ संघ के जीव क्या कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ नाम दिया जाता है, गोल्ड फस ने दिया था प्रोटोजोआ नाम। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। पोरीफेरा संघ के जीव हैं साइकोन, स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनिलिडा संघ के जीव हैं केचुआ जोक। केचुए में होती है 4 जोड़ी हृदय। एनिलिडा संघ के जीवों में शोषण त्वचा से होता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव जेलीफिश, तारा मछली और ब्रिटल स्टार। सिलेंट्रेटा संघ का जीव हाइड्रा मूंगा। हाइड्रा की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं उभयचर। उभयचर का अर्थ है जो जल एवं स्थल दोनों जगह रह सके, जैसे मेढक। मेढक के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। पक्षी के हृदय में होते हैं 4 प्रकोष्ठ। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है एमू। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण डायफ्राम है। स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। स्तनधारियों में शोषण होता है फेफड़ा द्वारा। सबसे बड़ी स्तनधारी है वुरुनील व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी है छुछुंदर। सबसे लंबा स्तनधारी है जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है डक बिल्ड प्लेटिपस। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है अफ्रीकी हाथी। सरीसृप वर्ग के जीव हैं छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। सामान्यतः सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है, अपवाद में मगरमच्छ है। सरीसृप का विकास हुआ था मेसोजोइक युग में। डायनासोरस थे मेसोजोइक सरीसृप। मगरमच्छ हृदय होता है 4 कक्षीय। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज, जिसे किंग कोबरा भी कहते हैं। एकमात्र जहरीली छिपकली है हिलोडर्मा। मछलियों में शोषण होता है गिल्स द्वारा। जंतु उत्तक आ गया। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक।
उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले दो तंतु हैं टेंडन एवं लिगामेंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है टेंडन एवं अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। चेतना उत्तक कहलाता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेपस कहलाता है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य तंत्रिका कोशिका करता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस है। मानव रक्त रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना लीटर होता है? हाफ लीटर कम होता है। नेक्स्ट है रक्त का मुख्य कार्य शरीर के ताप का नियंत्रित करना और शरीर को रोगों से रक्षा करना है। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक हीमेटिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। नेक्स्ट टॉपिक है रक्त प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। प्लाज्मा में 90% जल होता है। पचे हुए भोजन का संवहन प्लाज्मा करता है। फाइब्रिनोजेन एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है सेरम। एंटीबॉडी है एक प्रकार का प्रोटीन। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। सब्जेक्टिव तो खत्म हो गया, अब इसका टेस्ट होगा। अगर आप लोग को याद नहीं हुआ है तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, फिर इसका टेस्ट दीजिए। तो चलिए याद हो गया तो टेस्ट शुरू करते हैं। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त में कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? ये हो जाएगा ऑर्थोपोडा। मेढक का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। सरीसृप का विकास किस युग से हुआ है? यह हुआ है मेसोजोइक युग से। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है मरुस्थल पर उगने वाला पौधा जीरोफाइट। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ मोलास्का है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो लोहा मौजूद होता है। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 7 कोष्ठ होते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कौन? टेंडन जोड़ता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेपस कहते हैं। स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर, जो मानव शरीर का 7% होता है, वजन का 7%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। मछलियाँ शोषण करती है गिल्स द्वारा। तंबाकू विषैले पदार्थ है निकोटीन। स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। रक्त को सुरक्षित रखता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। एनिलिडा संघ के जीवों में शोषण होता है किसके द्वारा? ये होता है त्वचा के द्वारा। चेतना ऊतक कहलाता है तंत्रिका कोशिका। रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट है सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। मगरमच्छ का हृदय होता है, तो मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो होता है 4 कक्षीय। मेढक के हृदय कितने कक्ष के होते हैं? तो ये होते हैं 3 कक्षीय।
नेक्स्ट है पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता। कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं लिथोफाइट। मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम के पौधे से। शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या है? तो शरीर में मांसपेशियों की कुल 639 संख्या है। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस, जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट है रक्त की मात्रा सबसे शरीर के भाग का लगभग कितना परसेंट? 7%। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी होता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ संघ के जीव है। तो प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन है? तो इसमें हो जाएगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम उपयुक्त सभी। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, क्योंकि जब 7 से कम होता है तो वो हो जाता है अम्लीय, और 7 से अधिक होता है तो होता है क्षारीय, और सिर्फ 7 रहेगा तो वो हो जाएगा उदासीन। तो आप पता कीजिए क्या है इसका आंसर, हो जाएगा क्षारीय, क्योंकि रक्त की पीएच मान 7.4 होती है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन जो है वो कीट नहीं है? मकड़ी। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टैडपॉल कहलाता है। शीत रक्तीय प्राणी है। तो शीत रक्तीय प्राणी आपका हो जाएगा मछली, मेढक, छिपकली उपयुक्त सभी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा, जिसे नागराज भी कहते हैं। तो सेट समाप्त हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को पता ही होगा कि अभी कंटिन्यू 2 वीडियो आ रही है अपने चैनल पे। फर्स्ट वीडियो सुबह के 9 बजे जो जीके का रहता है, और सेकेंड वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं शाम के 6 बजे आती है। तो आप लोग इसे कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि हम लोग को जल्द से जल्द बुक को ख़त्म करना है। और अपने टेलीग्राम चैनल पे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट करवाया जाता है। पहले उसका पीडीएफ दिया जाएगा, उसे पढ़ के आइएगा, फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और टेस्ट जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।